साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को जो आईपी पर बात होती है उस पर हम वार्ता करेंगे कि आईपी क्या होती है, आईपी क्यों बनाई जाती है और आईपी कैसे बनाई जाती है। तो ये वैयक्तिक शैक्षिक योजना है और इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये करीब करीब संपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। आईपी का बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा में भूमिका निभाती है। और आईपी यदि बनाई जाए तो बच्चे में यह शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान एक लिखित दस्तावेज है जो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। जो सबसे पहले उसमें होता है व्यक्तिगत, हर बच्चे की जरूरत के अनुसार अलग योजना बनती है। इसमें लक्ष्य आधारित होते हैं, स्पष्ट मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित होते हैं। जो बच्चे का उद्देश्य जहाँ तक उसको आवश्यकता लगती है एक शिक्षक को, विशेष शिक्षक को, वह उस अनुसार से उस बच्चे को आईपी बनाने में मदद करते हैं। उसका लक्ष्य आधारित सहयोगी टीम मिलकर योजना बनाती है। अगर टीम में बनकर बने तो बहुत अच्छा बनेगा। और समीक्षा योग्य नियमित मूल्यांकन एवं संशोधन, आईपी में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है। आईपी में समय समय पर इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है। जैसे जैसे मूल्यांकन होता जाएगा वैसे वैसे इसका संशोधन होता जाएगा। सबसे पहले हम पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद जो आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं होगा बच्चे का, तब तक बच्चे में हम कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मूल्यांकन, असेसमेंट करते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर दूसरी बात असेसमेंट, जो बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसमें मूल्यांकन को करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है। उसके बाद मैंने तीसरी बात बताई थी कि एक टीम होती है। इस टीम में एक मीटिंग की जाए, मीटिंग करके उस बच्चे के हितों पर ध्यान दिया जाए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नया हो सकता है, क्या क्या अच्छा हो सकता है। उसको अगर हम ध्यान दें तो अच्छे से कर सकते हैं। अगली बात आती है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में गोल जो सेटिंग होती है वो वार्षिक या अल्पकालिक लक्ष्य भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है और 6 महीने के भी हो सकती है। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है जो है योजना लेखन, प्लान राइटिंग। आईपी तभी जब 4 चीज़ों को हम कर लें तब आईपी बनाने हमको बैठना चाहिए। फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। योजना को कक्षा में लागू कैसे किया जाए। जब हमने आईपी बना लिया, इस 5वें पॉइंट से जब बना लिया तब 6वें पॉइंट पे हमको आना है। देखिए हर का अलग अलग कलर किया गया है, इसीलिए कि बच्चे को अट्रैक्टिव दिखे, यदि बच्चा देखना चाहता है, जानना चाहता है। फिर योजना को कक्षा में कैसे लागू किया जाए इस पर वार्ता की जाती है। फिर रिव्यू, समीक्षा करना, कैसे हम समीक्षा कर सकते हैं, कैसे बच्चे को जान सकते हैं, कैसे समीक्षा किया जाए। प्रगति का नियमित मूल्यांकन, अगर हम प्रगति का नियमित मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे में कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। पहला और दूसरा इसमें चरण दिया गया है। देखिए आप लोग पहचान एवं मूल्यांकन, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। शिक्षक, अभिभावक या विशेषज्ञ द्वारा रेफर, विद्यालय में स्क्रीनिंग टेस्ट, अभिभावक की सहमति प्राप्त करना, पूर्व शैक्षिक रिकॉर्ड की समीक्षा करना, प्रारंभिक अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है,
मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन में बौद्धिक क्षमता का परीक्षण, आईक्यू टेस्ट को किस स्तर पे बच्चे का ज्ञान है, कैसे कर रहा है, शैक्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण, व्यवहार एवं सामाजिक कौशल मूल्यांकन, भाषा एवं संचार मूल्यांकन, शारीरिक एवं संवेदी मूल्यांकन, जीवन कौशल मूल्यांकन। आईपी टीम के सदस्य कौन कौन होते हैं, जरा इस पर हम आज चर्चा करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को हम लोगों को जानना चाहिए। हम यदि विशेष शिक्षक हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें यह जरूर जानना चाहिए। विशेष शिक्षक सबसे पहले आईपी का नेतृत्व एवं समन्वय करते हैं। दूसरा आता है कक्षा शिक्षक, दैनिक शिक्षण एवं निगरानी करते हैं। तीसरा आता है माता पिता अभिभावक, बच्चे के हित में निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है बच्चा स्वयं उम्र के अनुसार सहभागिता सुनिश्चित करता है। पांचवा पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक चिकित्सक विशेष सलाह एवं थेरेपी देते हैं। और छठा पॉइंट लास्ट आता है प्रधानाचार्य या प्रशासन या शिक्षक प्रशासनिक सहयोग एवं संसाधन में सहयोग करते हैं। सबसे पहले देखिए आईपी में कैसे हमको आईपी बनाना चाहिए, इसका फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे कैसे हम बनाएं। तो आईपी का प्रारूप भाग 1 है, सामान्य जानकारी करीब करीब इसमें दी गई है, विवरण है और भरी जाने वाली जानकारियाँ, बच्चे का पूरा नाम, जन्म तिथि, दिव्यांगता डिसेबिलिटी एंड कैटेगरी, कक्षा वर्ग, विद्यालय का नाम व पता, माता पिता अभिभावक का नाम, संपर्क नंबर, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है। आईपी की प्रारंभिक तिथि, जो जिस डेट पर आपने आईपी बनाई है उसका दिनांक अति आवश्यक है। आपने किस तारीख से बनाया है, आईपी समाप्ति और समीक्षा की तिथि, आपने कब उसकी समीक्षा की, आपने कब उसके बारे में जाना, आपने कब उसके बारे में सीखना और आपने कब स्टार्ट किया था। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। अगली बात आती है आईपी प्रारूप भाग 2, वर्तमान स्तर क्या है उसका एवं लक्ष्य क्या है। तो वर्तमान शैक्षिक प्रदर्शन स्तर, पेरेंट्स लेवल परफॉर्मेंस, और जिसको हम लोग प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, प्लॉप के नाम से, PLOP, पेरेंट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। शैक्षिक कौशल एकेडमिक स्किल्स, संचार कौशल कम्युनिकेशन, सामाजिक कौशल सोशल स्किल, व्यवहारिक कौशल बिहेवियर स्किल्स। अब आता है वार्षिक लक्ष्य, या जो भी आपने लक्ष्य बनाया है 3 महीने का, 5 महीने, 6 महीने का और वर्ष भर का। तो शैक्षिक है, सामाजिक है और व्यवहारिक है। वार्षिक लक्ष्य क्या है, सामाजिक लक्ष्य क्या होगा, व्यवहारिक लक्ष्य इसमें लिखना है, अल्पकालिक क्या है, मूल्यांकन विधि क्या है। इन सब चीजों पर हमको ध्यान अवश्य देना चाहिए। अब देखिए आईपी प्रारूप सेवाएं एवं समायोजन, इसमें देखिए विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं क्या क्या है। विशेष शिक्षा है, आवृत्ति है, अवधि, घंटे, सप्ताह है, स्थान है, सेवा प्रदाता, कौन सेवा दे रहा है, भाषा चिकित्सा है, सत्र सप्ताह है, और इसमें सेवा प्रदाता जो भी लिखना है, व्यावसायिक थेरेपी है, परामर्श सेवा है, समायोजन एवं अनुकूलन, रिकमेंडेशन एंड मॉडिफिकेशन, समय विस्तार, परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को हमें यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को समय अतिरिक्त देना है। बैठने की व्यवस्था, सामने की पंक्ति में बैठना, सहायक सामग्री, कैलकुलेटर, टाइमर का उपयोग करना, परीक्षा प्रारूप मौखिक विकल्प परीक्षा, ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, नहीं जिससे वो बच्चे न कर पाए। अगली बात आती है आईपी प्रारूप 4 में प्रगति निगरानी एवं हस्ताक्षर। तो ये जरूर बनाना चाहिए कि प्रगति निगरानी, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग क्या है, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही और वार्षिक, जैसा हमने बताया था। उत्तम है, संतोषजनक है और प्रयास आवश्यक है। उत्तम संतोषजनक, शिक्षक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए लास्ट में, और सहमत एवं हस्ताक्षर विशेष शिक्षक, तिथि प्रधानाचार्य एवं तिथि, कक्षा तिथि, माता पिता अभिभावक की तिथि, इन सब चीज़ों में जरूर डलवाना चाहिए। उससे बच्चे को बहुत लाभ होगा और माता पिता को भी ये पता होगा कि हमारा बच्चा कहाँ तक प्राप्त कर रहा है, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर रहा है। महत्वपूर्ण सुझाव इसमें यही है कि आईपी बच्चे के वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए और लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए और लक्ष्य
रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य दे दिया वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहा है। लक्ष्य प्राप्त करे बच्चा, लक्ष्य जब प्राप्त करेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। अभिभावकों की आईपी प्रक्रिया में पूरी भागीदारी होनी चाहिए। बच्चे की शक्तियों स्ट्रेंथ की भी आईपी में शामिल करें और आईपी की नियमित शिक्षा कम से कम 6 माह आवश्यक है। सभी टीम सदस्यों को आईपी में एक प्रति दी जानी चाहिए। जो भी सदस्य मेंबर्स हों उनको जरूर एक प्रति देना चाहिए। और अगर हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो हम बच्चों को अच्छा कर पाएंगे। हर बच्चा सीख सकता है, बस उसे सही अवसर और सहयोग चाहिए। हम आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी स्पेशल एजुकेशन से जुड़िए और आप सभी लोगों को नई बातें हम बताएंगे, नई चीज़ें सिखाएंगे, नई चीज़ें। यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके यदि हमें शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बताइए और हम आप सभी लोगों के साथ पुनः फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।